से देखा जाए, रिलेशनशिप का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार का जो संबंध है, इसका मतलब सिर्फ पति पत्नी नहीं, परंतु एक माँ का बेटे से भी रिलेशन होता है, एक दोस्त का दोस्त से भी रिलेशन होता है ना। जहाँ आप जॉब करते हैं या जहाँ पर आप सेवा करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का संबंध है। और हम दिन भर में कई लोगों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं। तो कैसे हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमारे संबंध सबसे अच्छे हों, या उसको बहुत सिंपल अगर हम कहें कि किसी से भी हम मिलें तो वो जब हमें देखे तो उसको खुशी फील होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कोई देखे और उसके मन में चले कि अरे ये कहाँ से आ गए, या थोड़ा इनसे दूर हो जाएं। क्योंकि आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जो आत्माएं, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, तो उनको देखने का भी मन करता है, उनसे मिलने का भी मन करता है, उनके साथ बैठने का भी मन करता है, दिल की बातें शेयर भी हम करते हैं। परंतु जिनको हम पसंद नहीं करते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो क्या होता है कि हम उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन करता है कि बस इनके साथ ज़्यादा समय हमें ना व्यतीत करना पड़े। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि दूसरे लोग जब हमसे मिले तो उन्हें हमें हमसे मिलकर या हमसे बात कर कर अच्छा लगे। मतलब वो हमसे अपने दिल की बातें करने को उनका मन करे। तो अपनी पर्सनैलिटी को हमें ऐसा कैसे बनाना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए संबंधों को बहुत सुंदर बनाने के लिए पहले मैं एक लाइन से शुरू करता हूँ, फिर हम इसकी गहराई में जाएंगे। एक चीज जो मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व की कि अगर आपको संबंधों को सही करना है, क्योंकि मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, ये थ्योरेटिकल नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने जीवन में धारण किया और जिससे मुझे समझ आया कि संबंधों को एक्चुअल में सही करने का तरीका क्या है। एक चीज जो कई सालों में एक चीज ऑब्जर्व की, एक चीज सीखी कि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है। अगर ये बात हम समझ जाएं, इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहा गया है कि मतभेद, एक होता है मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, एक होता है मन भेद, डिफरेंस ऑफ हार्ट्स। तो मतभेद होना तो लाजमी है। बहुत सुंदर बात है ये। अगर ये बात सिर्फ सुनना नहीं, मैं जो बोलूंगा सिर्फ सुनना नहीं, अगर आपने अपने जीवन का ये अंग बना लिया तो आज ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मतभेद होना लाजमी है। मीन्स आपके विचार अलग होंगे, मेरे विचार अलग होंगे। आप जिस घर में रहते हैं, बाप के विचार अलग होंगे, बाप की मत अलग होगी, बच्चे की मत अलग होगी। दोस्तों में भी ऐसा होगा, जहां आप बिजनेस करते हैं, जहां आप सेवा करते हैं, तो वहां पर भी ऐसा होगा कि मतभेद होना लाजमी है। किन्हीं भी दो लोगों की जो मत है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई कहे कि 100% मेरे ओपिनियन आपसे मिलते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ एरियाज में मिल जाएंगे, कुछ एरियाज में ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा ही। तो मतभेद होना तो लाजमी है, लेकिन मन भेद करना, मन भेद रखना, वो कष्टकारी है। मीन सफरिंग को क्रिएट करता है वो। अगर इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि हम सबके विचार, हम सबकी धारणाएं, हम सबके संस्कार, हम सबके ओपिनियंस वो अलग अलग हैं। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि बचपन से आपने कुछ और देखा है, मैंने कुछ और देखा है, थर्ड पर्सन ने कुछ और देखा है। यहाँ तक कि एक भाई बहन है, उनमें भी हर किसी की जर्नी अलग अलग है। हर आत्मा की जर्नी अलग अलग है, जिसके अकॉर्डिंग उनके संस्कार बने हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनके ओपिनियंस बने हैं। तो मुझे क्या करना है? मतभेद हो सकते हैं, परंतु वो मतभेद
मन भेद ना बनने पाए। इस बात को अगर हम समझ लें कि आपका ओपिनियन अलग है, किसी भी बात में आपका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं आप गलत हैं। नहीं, आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं। इसको एक्सेप्टेंस कह सकते हैं हम, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर संबंधों को बहुत बहुत अच्छा करना है तो पहला तरीका है एक्सेप्टेंस। दूसरों के जो ओपिनियन डिफरेंस है, मेरे ओपिनियन अलग, आपके ओपिनियन अलग, पर मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके ओपिनियंस को भी। तो ये जब हम बात को समझ जाते हैं, हमारी लाइफ बहुत बहुत इजी हो जाती है। तो पहला है एक्सेप्टेंस। दूसरा है संतुष्टता। दूसरा है संतुष्टता, कि जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोई भी एक या दो उसमें से उत्तर देना, कि आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं, किस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे, किससे बात करना पसंद करेंगे, किससे अपने दिल की बातें रखना पसंद करेंगे। जो दुखी है, परेशान है, उदास है, हर समय नेगेटिव बोलता रहता है, या उसका ऑपोजिट जो खुश है, संतुष्ट है, हल्का है, और जो हमेशा हर लाइफ की हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखता है। आप में से कोई अगर उत्तर दे सकता है कि आप किसके साथ रहना, किसके साथ बात करना आपको अच्छा लगेगा। भाई जी सेकंड वाला ऑप्शन जो आपने बोला हो। सेकंड वाला, राइट। अगर कोई भी उत्तर देगा इसका तो वो यही भाई देगा, सेकंड सेकंड वाला। वाला जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी सबके सेकंड उत्तर, ऑप्शन। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन। देखिए सबका उत्तर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, कि हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे मिलना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, जो संतुष्ट हैं, जो खुश हैं, जो भरपूर हैं। तो अगर आपको अपने संबंध बहुत अच्छे करने हैं तो उसके लिए आपको संतुष्ट होना होगा। अगर आप संतुष्ट हैं, आपके संबंध हर किसी से अच्छे होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप दूसरों को स्वीकार कर पाते हैं। अगर आप खुद ही संतुष्ट नहीं है, दूसरों को स्वीकार कैसे कर पाएंगे? जैसे मैंने कहा कि हर किसी के ओपिनियंस अलग अलग हैं, आप एक्सेप्ट करें, लेकिन एक्सेप्ट भी तभी कर पाएंगे जब हम खुद भरपूर हैं, खुद संतुष्ट हैं। तो इसलिए संतुष्टता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्वीकार तब कर पाएंगे, दूसरा है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी है आपसे तभी बात करना चाहेगा, अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहेगा अगर आप संतुष्ट हैं तो। और इस बात को आप ऑब्जर्व करना कि जो संतुष्ट होता है उसको सबका स्नेह मिलता है, उसको सबका प्यार बिना मांगे मिलता है, जो संतुष्ट होता है तो। और कोई भी कार्य, बड़े से बड़ा कार्य भी होगा तो लोग उसी को ढूंढेंगे, उसी व्यक्ति को ढूंढेंगे जो अंदर से संतुष्ट है, जो खुश है, जो पॉजिटिव है। इसलिए संबंधों को बहुत अच्छा करने के लिए दूसरा है, पहला है एक्सेप्टेंस, दूसरा है संतुष्टता। क्योंकि अगर आप संतुष्ट हैं तो क्या होगा, दूसरों के संस्कारों से, दूसरों के स्वभाव से, दूसरों की बातों से घबराएंगे नहीं कि ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। इन सब बातों से आप घबराएंगे नहीं। तीसरा है आर। अगर इसको एक्रोनिम हम दें संबंधों को बहुत सुंदर करने के लिए, वो है आसरा। एक दूसरे का आसरा बनना है ना, ऐसा बोलते हैं। याद करने के लिए ASRA। A फॉर एक्सेप्टेंस, S फॉर सेटिस्फैक्शन, R फॉर रिस्पेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। एक्चुअल में
जब हम दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं वही रिस्पेक्ट देना है, दूसरे को स्वीकार करते हैं वही उसका रिस्पेक्ट देना है। नहीं तो कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या है कि उनकी झूठी महिमा हम करें, उनका झूठा एप्रिसिएशन हम करें, बटरिंग करें। नहीं, वो रिस्पेक्ट देना नहीं है। कई बार आप बाहर से तो अच्छा बोल देंगे, लेकिन इंटरनली अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनली आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले को सब समझ आता है। आप जब सब समझ सकते हैं, सामने वाला भी सब समझ सकता है। तो हमें जब भी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है। वो जैसे हैं सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, सेवा साथी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी। रिस्पेक्ट, उनकी बातें सुने। रिस्पेक्ट करने में क्या आता है, सामने वाले की बातों को सुने, सुनना। नहीं तो आज क्या हो गया है, पेशेंस की बहुत कमी हो गई है सब में, धैर्यता की। हर कोई बोलना तो चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। संबंधों में जो खटास आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। तो किसी की बात को सुनना, किसी की ओपिनियन को सुनना, ये भी रिस्पेक्ट देना है। नहीं तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम बस वेट कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से उसकी बात खत्म हो और हम अपना कोई पॉइंट रखें। तो ये रिस्पेक्ट देना नहीं है। तो इसलिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है ए फॉर, पहले भी ए आया, ASRA। पहला ए क्या था, एक्सेप्टेंस, नो रेजिस्टेंस। और ये वाला ए है एप्रिसिएशन, जो हमने अभी बात करी, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। एक दूसरे को एप्रिशिएट करना है। और एप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं समझना कि बटरिंग करनी है या बिना किसी कारण से दूसरे की महिमा करनी है। एप्रिशिएट का मतलब है सामने वाले को सुनना, सामने वाले की जो विशेषता है वो उसे बताना। नहीं तो आज ज़्यादातर लोगों की माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो गई है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। किसी ने बहुत अच्छा किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, परंतु अगर 11वीं बार उससे कुछ गलती हो गई तो हम वो 10 बातें भूल जाते हैं। वो अप्रिशिएट तो हमने किया नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज 1 सेकंड में कर देते हैं। अप्रिशिएट करने में कितने महीने, कितने साल लगा देते हैं। हम कहते हैं कि अप्रिशिएट क्यों करें, ये तो नॉर्मल है ना, अंडरस्टूड है। लेकिन क्रिटिसाइज करने में तो हम 1 सेकंड भी नहीं लगाते। उसका बहुत बड़ा कारण है पेशेंस की कमी, उसका बहुत बड़ा कारण है असंतुष्ट होना। क्योंकि हम ही संतुष्ट नहीं है जब, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों में भी कुछ नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की आप कोशिश करना कि अगर मैं अंदर से दुखी हूं, अंदर से परेशान हूं, असंतुष्ट हूं, तो क्या होगा, हर किसी में मैं नेगेटिविटी ढूंढूंगा। लेकिन अगर मैं खुश हूं तो हर किसी में पॉजिटिविटी ढूंढूंगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट्स। अगर इसको सार में हम समझें, ए फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का अगर दूसरे तरीके से देखें, नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस है ये कंपैरिजन करना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ऐसा, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, मैं तो बहुत प्यार से बात करता हूँ, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सामने वाला क्या कर रहा है, वो उसका संस्कार है, उसकी ओपिनियन है, उसका वो क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। और एक बहुत वंडरफुल बात है, बहुत मैजिकल बात है कि हम अपने व्यवहार से दूसरों के व्यवहार को भी बदल सकते हैं। इट इज पॉसिबल। हम अपने व्यवहार से दूसरों के व्यवहार को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल।
पर उसके लिए क्या करना होगा, सामने वाले को दिल से एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सामने वाले को किसी ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, हर किसी ने उसमें नेगेटिविटी ढूंढी है, इसीलिए वो परेशान है, दुखी है। अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे वो जैसा है, फिर उसे कुछ पॉजिटिव बताएंगे, तो सामने वाला जरूर सुनेगा। तो ये संबंधों को बहुत सुंदर बनाने के लिए ये बातें जरूर ध्यान देनी है। अगर कोई प्रश्न है तो नेहा बहन। हाँ जी भाई जी। किसी का कोई प्रश्न है रिलेशनशिप्स के रिलेटेड तो हम एक एक करके ले सकते हैं, बट एक एक करके। हाय। यस। क्या नाम है आपका? नेहा दी। पूर्वा here. ओम शांति। पूर्वा। ओम शांति। यस पूर्वा। हाय पूर्वा, ओम कैन यू ऑन योर वीडियो? इज इट पॉसिबल? आप ऑन कर सकते हैं अपना वीडियो? 1 second. Yep. If it is possible, then it's a. 1 second. Yes, sure. आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं in the meantime. Okay, Purva, you can go ahead. Yeah. Yes. हाय ओम शांति। मुझे वो आपने दीदी की कमल जी ने बोला कि हमें सुनना चाहिए और बोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ एंड आई बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। बट यू नो व्हाट हैपेंस, जब हम मिलने जाते हैं किसी से, I at times feel कि when I see that quietness in the group, so I feel that it's my responsibility suddenly that I should initiate some interesting conversation. तो suddenly मुझे पता नहीं कोई responsibility feel होने लग जाती है कि नहीं, people should not get bored. We should have some healthy conversation, some interesting conversation. So I try and like initiate the conversation and come up with ideas. At times I shouldn't do that because mostly then it's my thing that is being discussed. But then I get very confused. Like I don't want people to get bored in my company, but I then don't want to come across as somebody who talks too much. And so if you could help me there a bit. बिल्कुल, देखिए ये तो बात है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम कुछ रीजन कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ बोलना है नहीं बोलना है, और हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। पर ये फिर टोटल डिफरेंट पॉइंट आ जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जब कोई दो लोग संबंध में है, एक तो है कि एक आप अलग अलग मतलब ग्रुप में गए हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। पर मेन थिंग इज कि अगर आप कोई भी व्यक्ति आपके साथ है, मान लीजिए कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, या माँ है, कोई भी है, तो वहां पर आपको होता क्या है, हम बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले के ओपिनियन को भी हमें समझना है, उसके व्यवहार को भी समझना है, सामने वाले को एक्सेप्ट हमें करना है। तो वो वाली एक बात है कि जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारा संबंध बहुत अच्छा होता है। नहीं तो ये एक अलग चीज हो गई कि आप एक स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, वो उनके साथ आप जा रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक जब आप एक क्लोज रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो वहां पर हमें इन बातों का ध्यान रखना। ओम शांति कमल भाई। हम शांति। हाँ, मैं मीना भाटिया पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से बात कर रही हूँ। शांति। मुझे सिर्फ आपको देखना था, मधुबन से बात कर रहे हैं। सिर्फ आपकी वाइब्रेशन आप मुझे भेजें कि जब मैं मेडिटेशन में भी 9 दिन का मैंने कोर्स किया है, मगर मुझे बॉडी में बहुत पेन रहता है, इसलिए मैं ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। सिर्फ आप मुझे अपनी वाइब्रेशन भेजें तो मैं कनेक्ट हो पाऊँ। हमारे वाइब्रेशन तो आपके साथ ही हैं, और बाबा के वाइब्रेशन भी क्योंकि आपके साथ हम आपसे हैं। बहुत आपको दूर। हाँ नहीं, क्योंकि आपको हमारे जो हाँ जी बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा हमारे शहर हैदराबाद में कोई सेंटर भी नहीं है, तो हम तो ऑनलाइन ही आपसे ले सकते हैं वाइब्रेशन। बिल्कुल।
और इसमें बस ये है मेन जो ध्यान रखना है हमें कि एक होता है, देखिए भगवान के वाइब्रेशन और हम सबके वाइब्रेशन आपके साथ ही हैं, पर मेन है कि हमें उसको रिसीव करना है। जी और उसको रिसीव करने का तरीका क्या है, जो आपने भी कोर्स किया है, ऐसे जी ही हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, चाहे वो 1 घंटा है चाहे 2 घंटे हैं, अपने समय के अकॉर्डिंग, और अपने स्वरूप में टिकने का जो हमने अभ्यास सीखा कि हम ये शरीर नहीं, हम एक प्योर एनर्जी हैं, हाँ तो उसका अभ्यास हमें करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है कि मैं इस 5, ये शरीर है, शरीर मान लीजिए दर्द भी हो रहा है, परंतु शरीर दर्द हो रहा है वो, है ना। जैसे कई बार हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो सामने वाला कहता है मैं जी बीमार हूँ, तो हम उनको कहते जी हैं आप बिल्कुल बीमार हो या आपका शरीर बीमार है, तो फिर उसको एकदम से जी याद आता है, वो कहता है नहीं नहीं शरीर बीमार है। तो ये जो जी डिफरेंस है, ये इसको जी समझना, इसको जीवन में लेकर आना कि जी हम सब एक प्योर एनर्जी हैं और ये जी शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जब प्रैक्टिस हम करते हैं कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर का जो दर्द है वो मुझ आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे, देन यू कैन रिसीव, परमात्मा की शक्तियां भी आपको मिलेंगी और हम सबके भी वाइब्रेशंस आपके साथ हैं, लेकिन उसको आप रिसीव करना आपके हाथ में है। हाँ, और बस कमल भाई आपसे तो ये ये रिक्वेस्ट है कि है ना, बाबा जी ने, ब्रह्मा बाबा ने पाकिस्तान हैदराबाद से अपनी जर्नी शुरू की थी। प्लीज आप हमारे मधुबन में, हमारे हैदराबाद के, पाकिस्तान के जो भी सिंधी भाई हैं, उनके लिए आप मेडिटेशन करें कि हम भी बाबा से जुड़ बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज बिल्कुल ये थैंक यू रिक्वेस्ट है सो आपकी। मच। बिल्कुल थैंक यू थैंक मीना जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। भाई जी एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, वो कह रहे हैं संतुष्टता को कैसे धारण करें, और अगर रेसिस्टेंस का आए, थॉट्स आए, तो उन थॉट्स को कैसे मोल्ड करें। अगर कौन से थॉट्स आए? रेसिस्टेंस, जैसे आपने कहा ना कि रेजिस्टेंस। रेसिस्ट नहीं करना है, लेकिन कई हम्म बारी हमारी रेसिस्टेंस की एनर्जी होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे राइट। वैल्यूज के लिए अनएक्सेप्टेड होती हैं, तो उसको कैसे मोल्ड करें। बिल्कुल, देखिए संतुष्टता को कैसे धारण करें, पहला ये प्रश्न है। तो इसमें अगर हम ध्यान से समझें कि संतुष्टता को धारण करना नहीं है, बस ये समझना है कि मेरा असली स्वरूप ही संतुष्टता है। अब ये थोड़ा सा डीप होगा, लेकिन इसको समझते हैं कि देखिए असली में हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद, संतुष्टता, खुशी, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, हमारा मीन्स आत्मा का। परंतु हुआ क्या, क्योंकि हम कई व्यक्तियों पर डिपेंडेंट हो गए, कई चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए, या एप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट हो गए खुशी के लिए, तो जैसे ही हम इन चीज़ों पर आधारित हुए, लोगों के व्यवहार पर, कि लोग कैसा मेरे साथ बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला या नहीं मिला, तो जब हम इन चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए, तो हुआ क्या, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप था संतुष्टता का, वो साइड पर हो गया। तो इसीलिए संतुष्ट रहने के लिए ये समझना है कि मेरी खुशी किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित नहीं है। जब इस बात को डीप रियलाइज हम करेंगे, और वो क्यों होता है, क्योंकि हम कई बार दूसरे को देखते हैं तो उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, जिस कारण भी हमारी संतुष्टता गायब हो जाती है। तो अपने को पहचानना, अपनी वैल्यू को समझना मीन्स आप संतुष्ट हो जाएंगे। और कई बार जैसे प्रश्न पूछा कि रेजिस्टेंस होता है तो क्या करें। अब रेजिस्टेंस क्यों होता है, या रेजिस्टेंस को अगर हम ध्यान से समझें, रेजिस्टेंस है क्या, हम विरोध कर रहे हैं किसी चीज का जो हो रही है। हम कहते हैं, मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, जब हम कहते हैं ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, बल्कि उसको अस्वीकार कर रहे हैं, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। आप एक नदी है, नदी के बहाव के विरुद्ध जब भी तैरने की कोशिश करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है,
जो भी आपके जीवन में सिचुएशंस आ रही हैं उन्हें स्वीकार करना है। अब स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको स्टैंड नहीं लेना है, नहीं, ये नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो पहली हमने शुरुआत करी उससे समझ में आएगा कि मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होना लाजमी है, लेकिन मन भेद नहीं करना है। सामने वाले की कोई बात आपको पसंद में नहीं आई तो आपको वहां पर यू कैन टेक योर स्टैंड कि देखिए आपका ओपिनियन सही है अपनी जगह, बट इसमें मेरा ये ओपिनियन है, तो वहां स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अंदर से किसी के लिए घृणा, अंदर से किसी के लिए गुस्सा, अंदर से किसी के लिए नेगेटिविटी, तो वो हमें इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट नहीं करना है। बाहर से आप किसी को समझा सकते हैं, किसी को अपना पॉइंट रख सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और ये 100% होना ही है। दो लोग होंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे ही होंगे। सामने वाला कुछ कहेगा, कुछ बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ बात आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसके बिहेवियर को भी कई बार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मुझे क्रिएट नहीं करना है बस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। ये मुझे याद है कि आई थिंक 7-8 ईयर्स पहले मैंने एक बात को समझा था जिससे मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई थी। तो उसमें था कि जिस चीज को आप चेंज कर सकते हैं उसे चेंज कर लीजिए, अगर आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसे स्वीकार करें। लेकिन होता क्या है, कुछ चीजें हैं जिसको हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब चेंज भी नहीं कर पा रहे और हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, एक सफरिंग क्रिएट करता है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मेरे को जब बोलता है कि मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो मैं उसको कहता हूँ आप मत पढ़िए फिर। लेकिन उनको पढ़ना भी उसी कॉलेज में है और क्रिटिसाइज भी करना है या रेजिस्टेंस भी क्रिएट करना है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। कोई भी सिचुएशन आपके सामने है, आराम से बैठें, सोचें, अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हैं कर दीजिए। अगर आपको लगता है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें। पहला क्वेश्चन ये, कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप क्या करें, शांति से बैठकर अपने आप से एक प्रश्न पूछें, ये जो सिचुएशन है क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कर सकती हूं? तो क्या उत्तर आएंगे? दो उत्तर आएंगे, या तो आएगा चेंज कर सकती हूँ या आएगा चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर आता है चेंज कर सकती हूँ तो क्या करें, उसको चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में या कोई डिग्री आप कर रहे हैं वो पसंद, जैसे मैं जॉब कर रहा था, इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊं, जॉब कर रहा था तो मुझे 2 साल हो गए जॉब करते को, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने आराम से बैठकर अपने आप से पूछा कि क्या ये सिचुएशन, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मीन्स जॉब छोड़ सकता हूँ? तो अंदर से आया छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ और करना था, बिजनेस, मेरे को मतलब क्लास इंस्टीट्यूट खोलना, जो भी था मेरा। तो अंदर से उत्तर आया कि यस आई कैन चेंज। तो क्या किया, चेंज कर दिया, राइट। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या है कि वो चेंज भी नहीं करते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपको उसका व्यवहार पसंद नहीं है, तो अपने आप से पूछें, थोड़ा समय दें, पेशेंस रखें, लेकिन पूछें कि अगर ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो गलत, मान लीजिए वो गलत आदतों में है सामने वाला व्यक्ति और आपको भी गलत आदतों में वो डाल रहा है, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। वहां पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस व्यक्ति को चेंज करना है या नहीं करना है। कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आपको उत्तर आया आई कैनॉट चेंज, देन एक्सेप्ट, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते रहे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। आप किसी के पास भी जाएंगे, कोई भी व्यक्ति होगा, 100% कोई भी आपके ओपिनियन से मैच नहीं करने वाला है, ये इस बात को एक्सेप्ट कर लें। तो हमें अपने मन को समझाना है, एक्सेप्टेंस।
वेरी ब्यूटिफुली आपने एक्सप्लेन किया। जिन रिलेशंस को चेंज कर सकते हैं, जिन सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, उन्हें कर लें, और जिन्हें नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट कर लें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, ब्रदर रवि ने पूछा है कि दूसरों पर डिपेंडेंसी को कैसे खत्म करें। समटाइम्स वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू सम पर्सन एंड समटाइम्स इट हर्ट्स अ लॉट, कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं एक रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और फिर वो हमें हर्ट करता है। तो उस डिपेंडेंसी को कैसे खत्म करें? देखिए, रिस्पेक्ट देना अलग है, इम्पोर्टेंस देना अलग है, और डिपेंडेंसी अलग है। आपको रिस्पेक्ट देनी है, हर किसी को देनी है। चाहे, अब इसको मैं जो बोलूँगा शायद कई लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी सोल्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो कैसा भी रोल प्ले कर रहे हैं, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है। या यूं कहें, हर किसी के लिए, अगर या तो आप किसी के लिए रिस्पेक्ट दे सकते हैं, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, मान लीजिए एक टेररिस्ट है। अब एक प्रश्न ये नॉर्मल उठ सकता है कि कोई टेररिस्ट है या कोई गलत काम कर रहा है, उसको मैं कैसे रिस्पेक्ट दूं, उसके लिए मैं कैसे अच्छा सोचूं, क्योंकि उसको देखकर तो मेरे अंदर नेगेटिव आएगा ही। जब तक मैं आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा था तो मेरे अंदर ये एक मेरे को बहुत गुस्सा आता था दुनिया पर, क्योंकि इतने नेगेटिव काम हो रहे थे, इतने गलत लोग काम कर रहे थे जिसको सोचा भी दैट इज इनह्यूमन। मुझे बहुत गुस्सा आता था, और वो गुस्से के कारण क्या होता था, अंदर 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 मेरी खुशी गायब हो रही थी, कि जो मैं खुशी फील कर सकता था वो लोगों के कारण खराब हो रही थी, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो जब आध्यात्मिकता को अच्छे से समझा तब समझ में आया कि जो अच्छा काम कर रहा है उनकी रिस्पेक्ट करिए, और मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, कोई एक टेररिस्ट है या कोई और गलत काम कर रहा है, तो वहां मुझे क्या करना है, कंपैशनेट, मेरे अंदर से रहम आना चाहिए उसके लिए। कि कोई गलत कर रहा है दैट मीन्स बहुत दुखी है वो, उसने पता नहीं जीवन में बचपन से क्या क्या देखा है, क्या क्या फेस किया है, जिस कारण वो गलत काम कर रहा है, लेकिन इंटरनली वो खुश नहीं है। इंटरनली कोई भी गलत काम कर रहा है वो खुश हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि कोई गुस्सा करता है हम पे, क्या करें, हमें भी गुस्सा आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, कोई गुस्सा करे उसको आपको और ज्यादा प्यार देना है, और ज्यादा कंपैशनेट होना है आपको उसके लिए, क्योंकि उस सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है वो दुखी है, बिना दुखी हुए, बिना इंटरनल सफरिंग क्रिएट किए गुस्सा किया ही नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कि हमें इस बात को समझना है कि सामने वाला कोई कैसा भी है उसको रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स या तो उसके लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो रिस्पेक्ट आएगी, लेकिन यहाँ पर भी कई बार नेगेटिव वाइब्रेशंस लोग क्रिएट करते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है ना, उसके लिए भी ईर्ष्या क्रिएट करते हैं कि ये तो अच्छा काम कर रहा है, मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बहुत अच्छा कर रहा है उसे भी अप्रिशिएट करिए, उसे भी स्वीकार करिए, उसकी तरह बनने की कोशिश करिए। और कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उससे घृणा मत करें, रहम, अंदर से रहम भाव धारण करें। पर यहाँ जो आपने प्रश्न पूछा कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर डिपेंडेंसी हो जाती है उस व्यक्ति पर। डिपेंडेंसी एक अलग चीज है। इस बात को समझना है कि जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तब हमें सबके लिए सोचना है, सबको प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है, पर बीच में समय निकालना है अपने लिए। न्यारा और प्यारा, इसको हम बैलेंस बोलते हैं। न्यारा और प्यारा मीन्स समय निकालना है दूसरों से बिहेव करने का, दूसरों से बातें करने का, दूसरों की रिस्पेक्ट करने का, पर बीच में 1 घंटा दिन में अगर आप सही में पूरी तरह खुश होना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम आपको 1 घंटा खुद के लिए निकालना होगा जब आप इस दुनिया से दूर हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी नेम फेम हो जाए, कितनी भी पावर आपके हाथ में आ जाए, आपको इस भारत का पीएम भी बना दिया जाए या सब कुछ दे दिया जाए आपको, पर अगर आप डिपेंडेंट है इंटरनली दूसरों के अप्रिसिएशन पर, दूसरों के बिहेवियर पर, तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए बीच में हर दिन में कम से कम 1 घंटा समय ऐसा निकालना है जब आप अकेले हैं।
कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई नेम फेम नहीं चाहिए, बस आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक गए हैं कि मैं एक खूप सिरियस आहे त्याबद्दल हेलो हेलो भाई जी ऑडियो वीडियो दोनों डिसअपियर हो गया है। सरांपर्यंत आपण ही गोष्ट सांगू आम्ही आता तेच कमल भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक उनका वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो गया है। जी जी जी, आई थिंक वो दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर अ मिनट आई थिंक। सगळे रंग खेळतो तब तक अगर आप सारे अपना म्यूट कर लें, दैट वुड रियली हेल्प एवरीवन। मायाच्या मागेच लागला। हेलो, यस, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, अब आ रही है, हाँ जी जी। यस, तो बीच में हर दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा समय निकालना है व्हेन यू आर फ्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने लिए समय निकालना। तो इस प्रैक्टिस के बिना आई थिंक डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी। हाँ जी, वही मैं देख रही हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम, इसीलिए जो आपने ये सब देखिए, जो इतनी आत्माओं ने कोर्स किया और कर रही हैं, तो हर रोज कम से कम 1-2 घंटे ऐसे निकालने हैं, और स्पेसिफिकली उसमें से आधा या 1 घंटा ऐसा जब आप अपने स्वरूप में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं कि इस दुनिया में हम सब अलग अलग हैं, हम सब अकेले हैं। अगर ध्यान दिया जाए, हम सबके साथ में भी हैं, लेकिन हम सब अकेले हैं। इसको प्रैक्टिस करना, जी, क्योंकि ये कहा ही जाता है शुरू से कि अकेले आए थे अकेले जाना है। तो इसकी प्रैक्टिस मुझे करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए खुश होने के लिए। ये प्रैक्टिस करने से ही पॉसिबल है। जी, जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट होने के लिए 1 घंटा स्वयं के लिए बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न आया है, अनीता जी पूछ रहे हैं, मेरे किड्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, बैक आंसर देते हैं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको, देखिए, जो हमने बात करी थी कि अगर दूसरे मुझसे अच्छा बिहेव करें, हम कैसे ऐसा बने कि दूसरा मुझसे अच्छा बिहेव करे, या वो मेरे से अच्छी बात करे, मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे स्नेह दें, या मेरे से मिलना उनको अच्छा लगे, मेरे से बैठकर बात करना अच्छा लगे। तो उसके लिए एक गुण हमें धारण करना है, वो है सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट। जितना आपके चेहरे पर स्माइल होगी, जितना आप संतुष्ट होंगे, जितना दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारी आदत बन जाती है दूसरों को क्रिटिसाइज करने की, दूसरों पर बार बार टोंट मारने की। इसको कहते हैं टोंट मारना, क्रिटिसाइज करना। तो मैं बहुत सी आत्माओं को ये समझाता हूँ कि आपको किसी को भी, चाहे बच्चों को, चाहे परिवार में कोई भी है, एक दिन में 10 बार नहीं समझाना है, 10 दिन में 1 बार समझाना है सिर्फ। नहीं तो आप किसी को बार बार टोकेंगे, बार बार नेगेटिव बोलेंगे कि इसमें ये कमी है, इसमें ऐसा है, वैसा है, सबके सामने बोलेंगे, तो वो कभी भी आपसे बात करना पसंद, चाहे उसमें गलत आदतें हो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चाहे आपकी शुभ भावना हो कि मुझे इसको सुधारना है, परंतु आप किसी को भी बार बार टोकेंगे, आपकी चाहे कितनी भी शुभ भावना हो, उसको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए सामने वाले को स्वीकार करते हुए खुश रहना सीखें, स्माइल करना सीखें, इतना बोझ मत ले। नहीं तो बोझ क्यों लेते हैं? मेरा बच्चा है। जब हम कहते हैं ना मेरा बच्चा है, तो फिर लगता है कि मेरा बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, या मेरे बच्चे पर तो मेरा अधिकार है, कैसे भी बोलूं। जहां मेरा आता है वहां पर हम अधिकार समझते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाकी, अभी थोड़े दिन पहले किसी बहन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बाकी सबसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं पीजी में हूँ
तो बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब घर जाती हूँ ना, तब फिर गुस्सा आता है, तब इरिटेशन होती है दूसरों के बिहेवियर को देखकर। क्यों? क्योंकि जहां मेरा आ जाता है ना, ये नेगेटिव मेरा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा आता है, सामने वाला कुछ कर रहा है, हमें लगता है इसको तो मैं बोल सकता हूँ, इसको तो कुछ भी कह सकता हूँ। तो यहाँ दूसरे को एक्सेप्ट कर कर कि वो बच्चा तो है, लेकिन इसको और डीप समझते हैं कि हम सब एक्टर्स हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस समय वो मेरे बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, मैं उसकी माँ का रोल प्ले कर रही हूँ या पिता का रोल प्ले कर रही हूँ। जैसे ही आप रोल प्ले कर रही हो ये समझते हैं, रियलिटी को समझते हैं, तो आपकी जो अटैचमेंट है, आप जो बार बार टोक रहे हैं या उसके व्यवहार के कारण दुखी हो रहे हैं, वो होना बंद हो जाएगा कि मैं एक एक्टर हूँ, ये भी एक एक्टर है, हम सब एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक रियल एग्जांपल सुनाता हूँ। थोड़े समय पहले किसी बहन का फ़ोन आया, तो उनको कोविड हो गया था, उनकी बच्ची को भी, उनकी मदर इन लॉ को भी। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। और जब उनकी बच्ची से बात हुई, उनकी बच्ची थी आई थिंक 8 ईयर्स 9 ईयर ऐसा ही कुछ था, बहुत छोटी थी। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आप भी दुखी हो, आप भी परेशान हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं मम्मी को समझाती हूँ, मम्मी मेरे बारे में सोचकर दुखी मत हो, मैं तो सिर्फ आपकी बच्ची का रोल प्ले कर रही हूँ। तो देखिए कितनी एक सुंदर बात थी, वो छोटी सी बच्ची ने ये बात बोली। जब आप रोल प्ले कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि हम सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों में उलझना हम बंद कर देते हैं। जी। कमल भाई जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ हाँ, रही है। प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास 15-20 मिनट है, अगर ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आ रहे ठीक हैं है। तो। हाँ जी, क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। तो अब एक कॉलेज के रिलेटेड एक यूथ का क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा है, हाउ नॉट टू गेट डिस्टर्ब्ड और हर्ट बाय एनीवन्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में, इन कॉलेज वी नीड फ्रेंड्स, इफ वी आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्रेंड्स, हाउ टू बी हैप्पी। कि कॉलेज का एनवायरनमेंट है और वहां पे अगर कोई हर्ट करता है या फ्रेंड्स नहीं है, तो कैसे खुश रहें उस एनवायरनमेंट में? देखिए, कॉलेज में है, आप स्कूल में हैं या परिवार में हैं, पहले तो एक बात को समझना है। ये फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कितने भी हों, परंतु एक बात को समझना है कि जब तक हम अकेले संतुष्ट नहीं हैं अपने आप से, हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही है खुशी, हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही है संतुष्टता। हम गलती क्या कर रहे हैं, लोगों में संतुष्टता खोज रहे हैं, लोगों के बिहेवियर में, कि देखो सामने, अब कैसे होता है ये, सामने वाला हमें अप्रिशिएट कर, हम एक ग्रुप में है, सामने वाला हमें अप्रिशिएट कर रहा है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा किसी ने नेगेटिव बोला और हमारी खुशी क्या हो गई, गायब हो गई। या किसी वस्तु में हम ढूंढ रहे हैं खुशी को, तो ये बात को सिर्फ समझना है कि खुशी, संतुष्टता किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। मुझे आराम, लेकिन इसके लिए सिर्फ मैंने बोला और आपको ये समझ में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको आराम से बैठना पड़ेगा, आराम से अपने आप से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। देखिए, नॉलेज का मतलब क्या है, समझ। नॉलेज का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है समझ, समझना। जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी लाइफ की, उतना ही आप शांत होते जाएंगे, उतना ही आप खुश होते जाएंगे। बाहर आप ढूंढते रहिए। अब रियलिटी अगर देखें कॉलेज की, आप अभी कॉलेज में हैं, मान लीजिए 3 साल 4 साल आपके होंगे, जो आपके अभी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि उनके बिना आप रह ही नहीं सकते। आफ्टर कॉलेज, विद इन अ ईयर आप देखना, उसमें से 1 या 2 भी आपके लिए नहीं बचेंगे, समय नहीं होगा किसी के पास। तो रियलिटी को देखिए, हर किसी के जो जीवन में प्रायोरिटीज बदलती हैं। अभी किसी के साथ है, कुछ बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, सब है, लेकिन जिस दिन
उनको जो चाहिए था आपसे नहीं मिला तो वो दूर हो जाएंगे आपसे। रियलिटी को देखिए, इस दुनिया की रियलिटी को समझना ही स्पिरिचुअलिटी है। रियलिटी को समझिए, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। और रियलिटी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी, कि रियलिटी यही है कि आप जब तक अपने स्वरूप में नहीं टिकते हैं तब तक परमानेंटली खुश रहना इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ी अचीवमेंट आपको खुश नहीं कर सकती, थोड़े समय करेगी, सिर्फ टेम्परेरी। पर आप खुश हैं या नहीं, संतुष्ट हैं या नहीं, वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि क्या आप अपने मन के मालिक हैं। क्या आपको ये समझ में आया है कि आपका ओरिजिनल स्वरूप ही आनंद है। कुछ नहीं चाहिए आपको खुश रहने के लिए। हम यहाँ बैठे हैं, 80 लोग हैं या 81 पार्टिसिपेंट्स हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम होगा, किसी की अचीवमेंट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, परंतु हम सब में से खुश कौन है उसका इस बात पर कोई आधार नहीं है कि आपके घर के सामने कौन सी गाड़ी खड़ी है, आपका घर कितना बड़ा है। कुछ मतलब नहीं है इससे। उसका मतलब है आप बैठे हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में है या नहीं है, आप किसी चीज पर डिपेंडेंट हैं या नहीं है। अगर होंगे तो खुशी आपकी गायब होती रहेगी। तो ये समझना है रियलिटी को। जैसे दुनिया भाग रही है वैसे नहीं भागते रहना है, बैठकर समझना है। इसीलिए फिर से मैं कहूँगा, 1 घंटा रोज खुद के लिए निकालना। अगर आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है खुद के लिए, तो वो झूठ है। हम सबके पास समय है। बहुत सारा समय वेस्ट कर रहे हैं हम, पास्ट के बारे में सोचकर, फ्यूचर के बारे में सोचकर, दुनिया की बहुत सारी खबरें सुनकर, बिना किसी कारण। थोड़ी तो ठीक है न्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी संसार समाचार, बहुत सारी बातें, ये बहुत समय हमारे पास है। आपको डिसाइड करना है आपको वो समय कहाँ व्यतीत करना है। और लाइफ को अभी से समझ, जो कॉलेज स्टूडेंट जिन्होंने प्रश्न पूछा, ये सबसे सुंदर समय है दुनिया को समझने का। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी एनर्जी दूसरों पर लगाते रहें और बाद में आपको समझ आए कि ये मैंने सारी अपनी ऊर्जा, सारी लाइफ वेस्ट कर दी। क्योंकि रियलिटी तो यही है कि हर कोई अपने लिए जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है। तो हमें समझना है, अपनी खुशी को आधारित नहीं करना है किसी पर। बहुत सुंदर। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत लोगों के, आई थिंक यहाँ पे भी जितने भी लोग हैं वो सब भी पूछना चाहेंगे। हाउ टू से नो इन अ रिलेशनशिप। अगर हम एक रिलेशनशिप में किसी को ना कहते हैं तो दूसरे को लगता है वो हमसे प्यार नहीं करते, वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो शायद एकदम डिटैच हो गए हैं। तो नो कैसे कहें किसी भी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, अपनों में, जब हम नो कहना चाहते हैं। बहुत रोशन पहले जी ने मैंने पूछा आई है। थिंक, हाँ जी, रोशन कुमार झा ने ये प्रश्न हाँ जी, पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बात आपने भी सुनी होगी, बहुत साल पहले मैंने सुनी थी, आई थिंक देयर इज अ बुक आल्सो, कि डोंट से नो, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। क्योंकि होता क्या है, इंडियन जो कल्चर है स्पेशली, तो इंडियन कल्चर में क्या है, हमें सिखाया गया है शुरू से कि ना नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा, हम एक बार हाँ कर देते हैं, और फिर बाद में कई बार वो करते नहीं है। मतलब हाँ कर दी, लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई फोन नहीं, सामने वाले का फोन आता है तो उठाते भी नहीं है। मतलब हमें ना नहीं करना आता है। तो ये बहुत ही गलत धारणा है कि आपको हाँ ही करना है हर चीज में। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके हो सकते हैं, कि सामने वाला कह रहा है कि देखो ऐसा करना चाहिए, अगर आपको दिल से फील हो रहा है कि नहीं, आप स्टैंड लीजिए। परंतु स्टैंड लेने में भी थोड़ा समझना है। कई बार हम क्या करते हैं, स्टैंड लेते भी कैसे हैं, एकदम से उसको रिजेक्ट कर देते हैं सामने वाले को। कि मान लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है, हमारी कोई डिस्कशन चल रही है, सामने वाले ने कहा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए,
और हम एकदम से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। आप सबके सामने और एकदम से मना कर रहे हैं, ये गलत है। एक समय होता है ना करने का। कोई सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, हमेशा एक नियम बना ले। कोई आपको कह रहा है ऐसा करें या नहीं करें, या आप ऐसा करोगे, एक नियम बना ले, उनको बोले कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, चाहे 1 घंटे का समय ले। एकदम से आप आंसर करेंगे तो 90% चांस है कि वो गलत होगा। थोड़ा समय खुद के लिए ले, उनको बोल ले कि मुझे 10 मिनट चाहिए, मुझे 1 घंटा चाहिए। तो उससे क्या हुआ, आपने थोड़ा सा समय ले लिया। एक है उसी समय मना करना किसी चीज को, जैसे ही किसी ने पूछा एकदम से मना करेंगे तो सामने वाले को हर्ट फील होगा। लेकिन एक है 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, जब आप उसको मना करते हैं एक वैलिड रीजन के साथ, तो सामने वाला उतना उसको हर्ट फील नहीं होगा। और साथ ही साथ पहले समझना है कि आप अगर बिल्कुल सही हैं तो कई कई चीजों पर ना करना अच्छा है। हो सकता है उस समय सामने वाले को उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद उसको वो बात अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे साथ है, मैं हमेशा शुरू से एक संस्कार रहा कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको मैं मना कर देता हूँ, लेकिन बहुत प्यार से समझाकर। पहले तो खुद को समझाते हैं कि हाँ क्यों ना कर रहा हूँ, फिर दूसरे को। तो ये देखा है कि आफ्टर सम टाइम वो रिलेशन अच्छा हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है। सामने वाला इस चीज को भी एक्सेप्ट करता है कि ये किसी बात पे मना कर देते हैं, लेकिन जिस पे हाँ करते हैं वो करते जरूर हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस पे। लेकिन हाँ, इस पे बहुत समझ चाहिए, धैर्य चाहिए। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर ये समझ में आएगा, और गहरे से समझ में आएगी। बिल्कुल, धैर्यता और युक्ति आई थिंक इसमें चाहिए। मतलब एकदम से ना नहीं करना है, बस ये तो पक्का नियम बना ले। किसी को भी एकदम से मना किया तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल एकदम से तो मना करना ही नहीं है। बिल्कुल जी। 2 प्रश्न है भाई जी, वो थोड़े सिमिलर हैं, तो मैं दोनों इकट्ठे ले रही हूँ, ठीक है? रिलेशनशिप पे है कि डेथ पे है, डेथ इन अ फैमिली। तो एक सोनाली जी ने लिखा है, भाई जी 8 महीने पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई, तो मैं बाबा का मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मम्मी से बहुत प्यार करती थी, कैसे मेडिटेशन करें? और एक मनीष भाई जी ने लिखा है, सर लास्ट ईयर मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ और एकदम ही सडनली वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद और मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर आज भी मैं उनको याद करता हूँ और कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। मेरी रीसेंट जॉब लगी है, उस वजह से मदर के लिए भी करना चाहता हूँ, पर कर नहीं पाता क्योंकि अब उनको इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या करूं? और हमेशा ही फादर की याद आती है। तो दोनों क्वेश्चन थोड़े सिमिलर हैं। कर आप डेथ के देखिए साथ कैसे टैकल करें? देखिए सबसे जब ये पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे ज्यादा बड़ा डर किसी को क्या है, फियर, तो उसमें 2 आते हैं। फियर ऑफ डेथ पहला, और फियर ऑफ डेथ, और दूसरा है फियर ऑफ रिजेक्शन। तो जब हम बात करते हैं फियर ऑफ डेथ की, तो एक फियर है खुद का कि मैं ये शरीर छोड़ ना दूं या मैं मर ना जाऊं। दूसरा है कि कोई जो मेरा संबंधी है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, वो उसका शरीर ना छूट जाए। तो इसके लिए पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, कि ये समझना। एक है कि सामने वाला मर गया, एक तो ये सोचना है कि ये मर गया। तो पहले तो इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर कर देना है कि वो मरा नहीं है, उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है। इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है कि वो एक आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। वो अपना पार्ट कहीं ना कहीं प्ले कर रही है, और उसने शरीर छोड़ा है। द मोमेंट आई से कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो काफी सफरिंग कम हो जाती है। दूसरा, इस ज्ञान को समझना है, इस बात को समझना है कि जिसने भी शरीर छोड़ा है, आत्मा ने शरीर छोड़ा मीन्स एक वस्त्र उतारा,
एक कॉस्ट्यूम उतारा और क्या हुआ, दूसरा वस्त्र उसने ले लिया। कुछ ही दिनों में दूसरा शरीर उसने ले लिया बच्चे के रूप में। अब किसी के साथ हम संबंध में थे, मान लीजिए माँ है, पिता है, दोस्त है, भाई, कोई भी है, तो किसी के साथ हम बहुत क्लोज थे, एकदम से उसने शरीर छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली उसकी याद तो आएगी। याद आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु याद आने में आप दो चीजें कर सकते हैं। एक है दुखी हो सकते हैं, एक है उसको प्यार के, खुशी के वाइब्रेशन दे सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है। अगर मैं उनसे पूछूं जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा, आप सोचना इस बारे में कि सामने वाले ने शरीर छोड़ा, ठीक है, अगर आप उससे सही में प्यार करते हैं, एक होता है कि हम डिपेंडेंट थे उन पर, जिस कारण हमें लगता है कि अब मेरा क्या होगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ज्यादातर लोग इसीलिए दुखी होते हैं कि, सत्य है, देखिए ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य है, ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। परंतु अगर सही में मेरा प्यार है उनसे, तो आप सोचिए, आप दुखी हो रहे हैं उनके किसी के बारे में आप सोच रहे हैं और दुख के वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपसे दुख के वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहे हैं। जैसे मोबाइल है, मैंने किसी फोन पर मिलाया नंबर पर, तो वो वहां पर पहुंच गया सिग्नल। लाइकवाइज ये टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं, कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे नेगेटिव वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहे हैं। एंड इफ आई एम क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, दोस्त है, कोई भी है, उसने शरीर छोड़ दिया। अब वो शरीर छोड़ दिया, वापस वो शरीर तो ले नहीं सकते, लेकिन वो मरे नहीं हैं, उन्होंने दूसरा शरीर लिया है बच्चे के रूप में। अब आप क्या चाहते हैं? वो जहां पर भी है, हम कहते हैं ना जिससे प्यार होता है, हम कहते हैं वो जहां पर भी रहे खुश रहे बस। तो एक्चुअल में प्यार अगर आपको है, तो वो जहां पर भी है, अभी बच्चे के रूप में है कहीं पर, जब भी उनकी याद आए, उनको प्यार के, शांति के, खुशी के वाइब्रेशन दीजिए और उनको ब्लेसिंग दीजिए कि आप जहां पर भी हों खुश रहें। तो ये अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ। कुछ 1 साल पहले एक युगल से हमें मिलना हुआ, उनका यंग यूथ था, कोई लड़का 17 ईयर्स का, 16 या 17, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बहुत दुखी थे, और शरीर भी क्या, सुसाइड किया। बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। लेकिन जैसे ही उनको ये बात समझ में आई कि उसने शरीर छोड़ा है, जहां पर भी वो आत्मा होगी, जब भी उनको याद आती थी, वो क्या करते थे, खुशी के वाइब्रेशन देते थे उसको, प्यार के, खुशी के, कि देखो बहुत खुश है, जहां पर भी वो है ना, बहुत खुश है बच्चे के रूप में। तो अल्टीमेटली प्यार मतलब यही है कि सामने वाला कहीं पर भी रहे, चाहे ये शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर लिया, वहां पर रहे, खुश रहे। तो दिस इज एक्चुअल लव। तो ये, लेकिन इसको थोड़ा बार बार समझाना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन अपने आप को देने होंगे, समझना होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो किसी भी जिसको आप जानते हैं, जिससे आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछें, उनसे बात करें, वो आपको इस चीज में हेल्प करेंगे। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। भाई जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे समय की, क्योंकि प्रश्न तो अभी भी आ रहे हैं, और तो मुझे कोई बात नहीं, आपसे हम परमिशन 10 लेनी मैक्स, पड़ेगी। हाँ 10 मिनट्स और ले सकते हैं हम। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। 8:55 तक हम कर सकते हैं, 8:55 तक। 8:55। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर कैटेगरी के प्रश्न दूं। ये ऑफिस से रिलेटेड है प्रश्न। रुचि सेठ ने पूछा है, इफ योर कलीग ऑलवेज डोमिनेट यू इवन व्हेन आई एम राइट, हाउ टू डील, प्लीज गाइड। आई कीप अप्रिशिएटिंग हर ऑलवेज। वो उनको, अपनी कुलीग को अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन द कलीग ऑफिस के उसमें एनवायरनमेंट में वो उनको डोमिनेट करते हैं। तो क्या करें उस सिचुएशन में? सबसे पहला कि किसी अपने आप को कभी भी इतना कम नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम भी कोई डोमिनेट कर रहा है और हम भी अपने आप को फिर कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत है। पहली बात, आप अपना स्टैंड दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जरूर खड़े रहिए। अपने बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मान लीजिए सामने वाला जो बड़ी पोजीशन पर है, आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है या नेगेटिव बोल रहा है,
उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली बात, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? क्योंकि हमें खुद की वैल्यू पता नहीं होती है, इसीलिए सामने वाले का ओपिनियन इतना मैटर करता है। सामने वाले ने थोड़ा सा नेगेटिव बोला और हम परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते हैं। तो पहले तो अपनी वैल्यू में खड़े रहना है। मुझे पता है मैं कौन हूँ, सामने वाले को नहीं पता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पहली चीज। दूसरा, किसी को इतना डोमिनेट नहीं करने देना है कि जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी ही दब जाए। अब वहां पर मुझे क्या करना होगा कि कोई सीनियर है या कोई भी है, आप किसी के साथ भी, किसी के पास जाकर भी बहुत धैर्य से, बहुत शांत मन से अपनी बात को रख सकते हैं। हम क्या है, डरते हैं, कई बार हम अंदर अंदर नेगेटिव फील करते हैं, और कई बार क्या होता है, सामने वाले का वो भाव भी नहीं होता, वो उसका संस्कार होता है बस। वो दैट इज नॉट पर्सनल कि वो आपको ही ऐसा कर रहे हैं, उनका संस्कार भी हो सकता है कि वो हर किसी से ही ऐसे बात करते हो। तो वहां क्या करना है, जब भी आप उनके साथ में हैं, कभी भी नेगेटिव फील नहीं करना है, अपने आप को कम नहीं समझना है, आप अपने स्वरूप में जरूर टिके रहें। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, सारी चीजें आ जाती हैं कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इट डज नॉट मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट मैटर्स इज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे दूसरे भी वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो आप किसी के साथ भी खड़े हैं, कॉन्फिडेंटली खड़े रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे जब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, जब आप डिस्टर्ब होना, और लोग डिस्टर्ब भी किसको करते हैं, ये भी सूक्ष्म बात को समझें। लोग उन्हीं को डिस्टर्ब करते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। जिस दिन आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे, लोग आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। ये सिंपल सा रूल है। तो ज्यादा यहाँ होता है इंटरनल, पर कहीं पर बहुत ज्यादा हो रहा है, देन टेक अ स्टैंड। हमेशा अपना स्टैंड जरूर लें, लेकिन पहले जीवन में धैर्य लेकर आए, पहले अपनी चेकिंग करें। आपको समझ में आए कि मैं तो सही हूँ, ये सामने वाला बहुत ही गलत बिहेव कर रहा है, देन टेक अ स्टैंड। लेकिन वो स्टैंड भी गुस्से में नहीं लेना है, वो भी शांत मन से। तो ये समझना है। ये मुझे लगता है व्हेन आई वाज 7, बहुत छोटा जब था, तब एक बात समझ में आई थी कि जब मेरे जो बड़े भाई थे, कजन्स, तो वो क्या करते थे, नेगेटिव बोलते थे बहुत, और मैं बहुत गुस्सा होता था, बहुत इरिटेट होता था। तो उनमें से एक था, उसने मुझे बहुत प्यार से एक बात समझाई। उसने कहा, जिस दिन आप दुखी होना बंद हो जाएंगे, उस दिन लोग आपको दुखी करना बंद कर देंगे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि आज से मैं इरिटेट नहीं होऊंगा, या इरिटेट हो रहा हूं ये शो नहीं करूंगा। तो मैंने पाया कि विद इन 2-3 डेज लोगों ने मेरे बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दिया। तो क्योंकि हम डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए लोग डिस्टर्ब करते हैं। आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाइए, लोगों के बिहेवियर से, लोगों की बातों से, लोगों के ओपिनियन से, वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। वेरी नाइस। अंदर से स्ट्रांग होना है, आई बिलीव, एंड देन वी वोंट फील डिस्टर्बेंस। एक और क्वेश्चन है, फियर पे है भाई जी। ओम शांति। मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं उस वक्त कैसे होगा, क्या होगा, अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए थॉट आ जाता है और बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तो ये फियर है फ्यूचर के लिए, और नेगेटिव, कोई नेगेटिव ना कुछ हो जाए मेरे साथ। आई थिंक ये एक संस्कार होता है डर का, तो उसको कैसे दूर करें? देखिए, बिल्कुल, फियर, जब भी फियर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स हम फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तभी वो फियर क्रिएट हो रहा है। और उस फियर के बारे में सोच सोच कर फिर चिंता क्रिएट होती है। तो पहली बात इसमें ये समझनी है, अपने आप को ये समझाना है कि जब यार है ना कि ये ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार के साथ गलत ना हो जाए, या ये होगा तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो अपने आप को ये समझाना है कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, बट आई हैव द पावर टू फेस। मेरे अंदर शक्ति है हर एक सिचुएशन को फेस करने की। जैसे ही आप इस बात को समझेंगे कि मेरे अंदर ये पावर है किसी भी सिचुएशन को फेस करने की,
कई बार क्या होता है, हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं जो शायद हमें पता ही नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, पर अगर आप धैर्य रखेंगे, आपके अंदर पावर है हर सिचुएशन को फेस करने की। तो जब ये समझ जाएंगे, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए मेरे साथ कुछ गलत हो गया, परिवार के साथ गलत हो गया, जो कि हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा, हिसाब किताब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें पहले तो ये समझना है, समझाना है अपने मन को कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, आई हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मेरे अंदर पावर है। तो ये बात करनी है अपने आप से पहली। दूसरी ये बात करनी है कि जो भी फ्यूचर में होगा, इसके बारे में, ये तो एक माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है कि फ्यूचर में ये नहीं ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो नेगेटिव की जगह क्यों ना हम पॉजिटिव क्रिएट करने की आदत डालें। इसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसको क्रिएट करें, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और फिर साथ में एक थॉट क्रिएट करें, क्योंकि जैसे आप कहेंगे ना मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और फिर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो उसके साथ एक सेकंड थॉट क्रिएट करें, मेरे साथ सब अच्छा होगा, पर लॉ ऑफ कर्मा के कारण कोई सिचुएशन आती है तो भी आई हैव द पावर टू फेस। मेरे अंदर वो शक्ति है उसको फेस करने की। वेरी नाइस। आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत काम आती हैं जो हम एडवांस कोर्स में करवाते हैं। वेरी नाइस। एक और प्रश्न पूछा है भाई जी, एक्सेप्टेंस पे है। जब किसी को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन सेम दूसरा वाला एक्सेप्ट नहीं किया है जैसे हम हैं वैसे, तो उसको कैसे हैंडल करें कि हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरा रिलेशनशिप में हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या वो अगर मुझे रेसिस्टेंस की वाइब्रेशंस दे रहा है तो क्या मुझे कंटिन्यू एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशंस देते रहना चाहिए? हाउ टू हैंडल दैट? जब हम कहते हैं सामने वाले को एक्सेप्ट करना है, तो इसमें ये कंडीशन कहीं पर भी नहीं है कि वो भी एक्सेप्ट करे। ये हम ऐसा करते हैं ज़्यादातर कि हम हर चीज़ को सोचते हैं कि एक बिजनेस है। जैसे मुझे याद है कई लोग जब मिलते हैं वो कहते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, मैं क्या करूं। तो मैं उनको यही बोलता हूं, आप भी अच्छा मत करिए, फिर आप भी बुरा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अच्छा करने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। किसी की हेल्प करने का, ये भी प्रश्न लोग पूछते हैं, किसी की, हम तो सबकी हेल्प करते हैं, जब मुझे जरूरत होती है तब कोई हेल्प नहीं करता। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप वो एक्चुअल में हेल्प कर ही नहीं रहे हैं। हेल्प करना या दूसरे के लिए अच्छा सोचना, दूसरों को एक्सेप्ट करना, ये कोई गिव एंड टेक तो है ही नहीं कि मैं ऐसा करूं आप भी ऐसा करो। नहीं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको दूसरे को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। पर साथ में इस कंडीशन को बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से कि मैं सामने वाले को एक्सेप्ट करूंगा तो सामने वाला भी एक्सेप्ट करेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपने जो डिसाइड किया है लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने भी वो डिसाइड कर लिया है। तो अगर उससे रेजिस्टेंस के वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उस रेजिस्टेंस को तो एक्सेप्ट करना है ना, और किसको एक्सेप्ट करेंगे। आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपके एक्सेप्टेंस की तो जरूरत ही नहीं है। जहां रेजिस्टेंस होगा, सामने वाले के ओपिनियन डिफरेंस होंगे, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। और इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि जो समय चल रहा है, ये समय है कलयुग, जिसको हम आयरन एज कहें, कलयुग कहें। और इस कलयुग में ज़्यादातर सोल्स हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी डिस्चार्ज, जिनकी बैटरी बहुत कम है। और हम सोचें कि वो हमें एक्सेप्ट कर लें, वो तो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कैसे करेंगे। तो शायद अपने आप से इतने परेशान हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरे की नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं या कहीं पर भी, तो
मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, वो आपका ओपिनियन है। आज भी दोपहर को किसी का फोन आया हमारे पास, तो बहुत सारे प्रश्न वो पूछ रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसे है वैसे है, और हम बहुत प्यार से उनको उत्तर दे रहे थे। वो कहते नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता, ये तो ऐसी संस्था है, ऐसा है वैसा। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, आप नहीं मानते होंगे लेकिन मैं तो मानता हूँ, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप मानो, वो तो आपको डिसाइड करना है। तो वो यही कह रहे थे कि आप मेरे को कन्विंस क्यों नहीं कर रहे कि आप इससे जुड़ो। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो, आपका लाइफ अलग है। हाँ, मुझे जो अनुभव हुआ है, अगर आपको लगता है आपको अनुभव करना है, आप जरूर करिए, बट आई कैन नॉट फोर्स यू, या मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा इस चीज के लिए, है ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं उनको स्वीकार कर रहा था हर बात पर, उनको गलत ढंग से बोलते हुए भी, परंतु मैं सही आराम से बोल रहा था, शांति से, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि इंटरनली एक चीज बैठी हुई है कि मुझे सबको एक्सेप्ट करना है। दैट डजंट मीन कि सामने वाला भी मेरे हर एक बात को एक्सेप्ट करे। नहीं, वो उसकी मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, पर उसके कारण मैं क्यों दुखी हो जाऊं? कोई मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है, मेरी शुभ भावना है उसके लिए, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, समझना चाहता है, तो उसके कारण मैं क्यों दुखी हो जाऊं? एक लाइन अगर अपने जीवन में हम सब सीख लें, कुछ भी हो जाए, किसी के व्यवहार के कारण मैं क्यों दुखी हो जाऊं? बस मुझे अपनी खुशी क्यों गायब करनी है? चाहे बच्चे के कारण, बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, बच्चा बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं उस बात से? कि आपके दुखी होने से, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ नया बहन कई लोगों से, कि आपके दुखी होने से क्या वो सही आदतें हो जाएंगी, उसकी बुरी आदतें छूट जाएंगी? अगर आपके दुखी होने से बुरी आदतें छूट रही हैं तो दुखी हो जाइए, लेकिन वो कहते हैं नहीं छूटेगी, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये जरूर हो सकता है, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाए, सामने वाले को समझ पाए, उसको प्यार से समझा पाए, उसको जो प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। वो गलत आदतों में है, आप भी नेगेटिव बोल रहे हैं उसको, वो और ज्यादा गलत आदतों में जाएगा, क्योंकि उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए दुखी होना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है, परेशान होना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सुंदर। बस एक आखिरी प्रश्न लेंगे क्योंकि प्रश्न तो खत्म होंगे नहीं, जी, और एक टाइम लास्ट लास्ट लेते हैं। जैसे अभी हमने ये प्रश्न पूछा आपसे कि दूसरा एक्सेप्ट नहीं करना, तो हमें दुखी नहीं होना, हमें खुश रहना है। अब अगर घर में डेथ हो और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स दुखी हो, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? दुखी वो लिख रहे हैं ब्रदर जिन्होंने अपने फादर की डेथ के बारे पूछा था, कि दुखी नहीं होता, पर मैं माँ को देख के बहुत बुरा लगता है, उनके लिए क्या करूं, और उनके लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत दुख में है, दर्द में है। तो जी, इसमें ये बात समझनी है फिर से कि सबसे पहला कार्य मुझे किसके लिए करना है? खुद के लिए। दुनिया में समझाया जाता है अपने लिए मत सोचो, दूसरों के लिए सोचो, स्वार्थी मत बनो, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि स्वार्थ होना चाहिए पहले, परमार्थ से पहले स्वार्थ जरूरी है। एक्चुअल में स्वार्थ की जो डेफिनेशन है बहुत अच्छी है, स्व प्लस अर्थ। परमार्थ है दूसरे के लिए, स्वार्थ है खुद के लिए। जब तक आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। हम चाहते हैं दूसरों को खुश रखें, हम चाहते हैं कि दूसरों को समझाएं, परंतु उससे पहले हमें खुद खुश रहना होगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें आज, कि अगर आप खुश नहीं हैं, आप चाहकर भी दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। ये लोग कहते हैं कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तक आप खुश नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। जब तक आप शांत नहीं हैं, दूसरों को शांत नहीं रख सकते। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो आपके जो भी सिचुएशन सामने आई, किसी ने शरीर छोड़ा, पहले तो ये वर्ड चेंज कर दें हम। ये समझ में आया होगा कि डेथ नहीं बोलना है,
उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, किसी ने भी शरीर छोड़ा, वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला था, वो तो 5 तत्वों में मिल गया, वो आत्मा शरीर छोड़कर कहीं चली गई। अब ये बात आपको तो समझ में आ गई, ठीक है, आप तो शांत रहे। अब प्रश्न उठता है कि बाकी सब जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको कैसे समझाएं। तो जैसे ही आप समझेंगे, उस बात को प्यार से समझाएंगे, सामने वाला भी उस बात को समझेगा। मान लीजिए आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का हेल्प लीजिए जो इन बातों को समझता है। आप उनकी बात कराइए उनसे, तो वो भी इस बात को समझेंगे। और फिर भी और भी फैमिली मेंबर्स आएंगे, और भी आएंगे, दुख के वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। तो आप एक बात को पहले तो खुद समझें, तभी दूसरे को समझा पाएंगे कि किसी ने शरीर छोड़ा है तो एक्चुअल में वहां पर दुखी होने की बात नहीं है। थोड़ा आराम से समझना इस बात को कि आज से कुछ साल पहले जब कोई शरीर छोड़ता था तो दुखी नहीं होते थे लोग, ये तो अभी होना शुरू हुआ, क्योंकि रियलिटी से दूर हो गए। हमें लगा कि वो व्यक्ति चला गया, व्यक्ति नहीं, वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरा ले लिया, एक नई जर्नी पर चली गई वो। और दुनिया में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी ने बीटेक पूरा किया इंडिया से, वो कनाडा पढ़ने चला गया, तो हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं? एक नई जर्नी कोई शुरू करता है तो हम एक्चुअल में खुश होते हैं। पर यहाँ क्योंकि हम भूल गए कि वो एक नई जर्नी पर चली गई है आत्मा, हमें लगा कि पुरानी जर्नी खत्म हो गई। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि वो नई जर्नी पर गई है, तो हमें समझ आएगा कि उसको नई जर्नी पर बच्चे के रूप में जन्म लिया है, अब मुझे प्यार के वाइब्रेशन देने चाहिए, खुशी के वाइब्रेशन देने चाहिए। पर यह बात हर कोई तो नहीं समझेगा, तो उनको जैसे बिहेव करना है करने दीजिए। और फिर धीरे धीरे जब आप स्ट्रोंग बनेंगे, या तो आप वो समझाएं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है कि जिसकी हेल्प ली जा सकती है, उनको कहें कि उनको समझाएं। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सबसे पहला है अपने आप को समझाना, सबसे पहला काम यही है, क्योंकि जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक मैं दूसरों के दुख को दूर करना चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दूसरों के दुख दूर करने से पहले हमें अपने को शांत, अपने को दुखों से दूर करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। आप आए, आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हमारे साथ वक्त स्पेंड किया, अपनी वाइब्रेशंस हम सब पे हमें और पावरफुल बनाया। अब जाने से पहले बस एक छोटी सी कमेंट्री एंड देन जी, क्लोज। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपना पूरा ध्यान इधर उधर की बातों से हटा ले। कुछ समय के लिए अपने मन को खाली कर दे। पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट में कोई सिचुएशंस चल रही है, इन सब से दूर हो जाए। अपने मस्तक के मध्य फोरहेड के सेंटर में अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करें। महसूस करें सारे शरीर की ऊर्जा केंद्रित होकर, चेतना जो बाहर भटकी हुई है केंद्रित होकर मस्तक के मध्य। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
I am peaceful energy. I am powerful energy. महसूस करें मस्तक के मध्यम ऊर्जा को, उस शक्ति को फील करें। मैं आनंद से भरपूर, खुशी से भरपूर हूँ। मेरी खुशी किसी पर आधारित नहीं। कोई क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब बातें मेरी खुशी को गायब नहीं कर सकती। इस फ्रीडम को अनुभव करें। आई एम फ्री, स्वतंत्र आत्मा हूं मैं। मुझे कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद एंड थैंक यू भाई जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया और बाकी सब जितनी भी आत्माएं यहाँ जुड़ी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 2-3 बातें पक्का लेकर जाएं आज कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं करना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है और डरना नहीं है किसी के बिहेवियर से, फ्यूचर से, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी पावर्स का शायद आपको पता नहीं है, तो उन पावर्स को रियलाइज करिए, अपने को जानिए, अपने स्वरूप में टिकिए। बहुत शक्तियां हैं आपके अंदर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति, वेलकम। ओम शांति भाई जी फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। और मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी आपका लाइव सेशन लेने की, और आज मुझे मिल गया। मैंने पहले भी आपके यूट्यूब पे सेशंस देखे हुए हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आज मुझे प्रियंका जी के थ्रू इस सेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम प्रियंका जी। शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति।